हाँ तो प्यारे बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन नीट 2023 का कुछ इस तरह से देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि इन ए सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 mH, कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस R इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है सीरीज LCR सर्किट का, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जहां पर आपका रेजोनेंस अकर करेगा, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। ठीक है ना, तो ये एक कंडीशन होती है आपकी LCR सर्किट की, तो वो कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आपका सर्किट का, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट का, वो भी हमें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर Z की बात करते हैं सीरीज LCR सर्किट में, तो Z यानी कि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरा सर्किट का, वो होता है R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC का प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और XL और XC क्या है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही होते हैं। ठीक है, XL क्या है, जो भी आपका रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसके द्वारा, इंडक्टर के द्वारा, और XC क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी कैपेसिटर। और XL को बच्चों लिखा जाता है ओमेगा इंटू LC। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L क्या है आपके पास में इंडक्टेंस है। उसी तरह से जो XC लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू C से। यहाँ पर ओमेगा क्या है, वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और C क्या है आपका कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि रेजोनेंस में जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर मिनिमम किसको करना पॉसिबल है, देखिए कोई भी सर्किट है, रजिस्टर है उसमें, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ रहेगा ही सही। अब ये अगर जीरो हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ये मिनिमम कितना हो सकता है, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा रखा है, तो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, यहाँ पर जो भी वैल्यू स्क्वायर की आएगी वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि इस R स्क्वायर की वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम 0 हो सकता है। और जब ये मिनिमम होगा तो आपका पूरा सर्किट जो है उसका जो Z है वो भी क्या होगा, मिनिमम। और वही मिनिमम ऑफर्ड रजिस्टर जो होता है पूरे सर्किट का, वही क्या होता है आपका रेजोनेंस की कंडीशन। तो रेजोनेंस की एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि रेजोनेंस के टाइम पर XL और XC क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, XL इज इक्वल टू XC, और XL की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ओमेगा इंटू L, और XC की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा आपके पास में, 1 अपॉन LC। और अगर हम लोग बात करते हैं केवल ओमेगा की, तो बच्चों ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 बाई LC। और यही ओमेगा जो है ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई f के इक्वल। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा जो आंसर है अगर करेक्ट आता है, फ्रीक्वेंसी में आएगा तो किलो हर्ट्ज में आएगा, ठीक है ना, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आएगा तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। जो भी मैच करता होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट LC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है, L कितना दे रखा है आपको, 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -3। दूसरा C कितना दिया है आपको, 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया -6 और -3 कितना हो जाएगा आपके पास, -9, और उसमें से 1 चला गया तो -8, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +8। और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ओमेगा कितना होगा आपके पास में, 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ओमेगा आ गया। अब देखो ओमेगा के आते से ही दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए, पहला और तीसरा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2πf में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2πf कितना आ गया आपके पास में, 10⁻⁴। तो यहाँ से f जो होगा बच्चों कितना होगा, 10 की घात या 10 गुणा 10 की घात 3 किलो में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2π, और 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, 3.14। ठीक है ना, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 10/2 गुणा 3 4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, किलो हर्ट्ज में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, लगभग, और ये हो जाएगा 10, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, 15 पॉइंट तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा आपके पास में, 1.59 किलो हर्ट्ज। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये सॉल्व करने के बाद में आएगा लगभग 1.59 किलो हर्ट्ज। ये अपना आंसर हो गया। मतलब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी बहुत सी बार काम में आते हैं। अब यार यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 10/6 के समथिंग आएगा,
ठीक है ना। तो वो जब कैलकुलेट करोगे तो 1.5 के समथिंग आएगा। अब 1.5 का ऑप्शन एक ही है अपने पास में, 1.5 ही है ना, 1.59 के आसपास है। ये तो 15 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं अपना, ठीक है ना, क्योंकि इतना आंसर तो यहाँ से आएगा नहीं। इसलिए पूरी कैलकुलेशन करना हमेशा जरूरी नहीं होती टाइम सेविंग के लिए। टाइम सेविंग के लिए हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि हाँ ऑप्शन पे क्या जो भी ऑप्शन आपको गिवन है उसी ऑप्शन से हम लोग आंसर को पहचान लें। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। ओके बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।